नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी की अंतिम स्तर में आप खूब ज़ोर शोर से लगे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा परीक्षा हॉल में आप पेपर को कैसे हल करें। परीक्षा से पूर्व किन किन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें थोड़ा सा, जिससे आप अपना जो बेहतरीन जो है आप अपने अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर पाएँ, अपने पेपर में आप बहुत अच्छा कर पाएँ। तो एक तो सभी साथियों को जैसे कि अभी से ही आपको सोशल मीडिया से तो दूरी बना के रखनी ही है और सिर्फ अपना रिवीजन करना है। अभी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह, एमसीक्यू, मैराथन वगैरह, रैपिड कोर्स वगैरह इन किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपके पास जो सामग्री है, जो आपने अब तक पढ़ी है, उसका आपको रिवीजन करना है। और दूसरी, परीक्षा से पहले एक तो आपको सभी साथियों को, जैसे हिंदी वालों का तो हमारा सौभाग्य ही होता है कि हमारे दोनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं। जैसे मैंने 2022 में 2 पेपर दिए। फर्स्ट ग्रेड का दिया मैंने 15 अक्टूबर को, तो उसी दिन मेरा जीके का था और उसी दिन मेरा शाम की पारी में हिंदी का था। तो 2 दिन दो बार चक्कर नहीं लगाने पड़े, क्योंकि सेंटर हमेशा ही फर्स्ट ग्रेड का संभाग स्तर पर बनाया जाता है लगभग। तो हमारा जो संभाग होता है, जैसे हमारा संभाग जयपुर था तो जयपुर मेरा सेंटर आया था। लेकिन उसी दिन सुबह की पारी में जो फर्स्ट पेपर था जीके, उसका तो अंदर जाके था, और जो शाम की पारी में सेकंड पेपर मेरा विषय का था, उसमें बाहर की साइड जाके सेंटर मेरा अलग अलग था। बहुत दूरी पर थे दोनों सेंटर, लेकिन बीच में समय भी काफ़ी था, आराम से पहुँच गए थे। तो इसी प्रकार से ऐसे ही 22 दिसंबर को मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, तो उसमें भी गुडागोड़ जी में एक ही कॉलेज में दोनों पेपर, एक ही दिन दोनों पेपर थे और एक ही कॉलेज में उसका सेंटर था। तो इसी प्रकार से हिंदी वालों का तो अब की बार भी पहला ही पेपर है, 23 तारीख को मैंने टाइम टेबल देखा था, और दोनों ही पेपर एक ही दिन में है, तो आपको एक ही दिन जाना पड़ेगा। तो और बाकी के जो साथी हैं उनका शायद जीके का अलग है, किसी का सब्जेक्ट का अगले दिन है, किसी का अगले दिन है, किसी का 2 दिन छोड़ के है, तो उनको तो या तो रुकना पड़ेगा। अगर कोई वहाँ आपका जानकार वगैरह है तो आप रुकने में भी आपकी भलाई है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में आना जाना बहुत मुश्किल है। तो आपको एक तो सेंटर पर समय से पहले पहुँच जाना है, यानी जहाँ आपका सेंटर दूर है तो आपको पहले वाले दिन ही अपने सेंटर के पास जाके आपको कोई भी होटल वगैरह वहाँ जाके आपको ठहरना है। यानी परीक्षा से पहले वाले दिन आपको परीक्षा स्थल पर पहुँच जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबह कितनी जल्दी आप रात को निकलें, लेकिन फिर भी आप परेशान होंगे, इससे तो अच्छा आप पहले वाले दिन चले जाएं। दूसरा, परीक्षा हॉल के सामने आना, आपकी परीक्षा का जो स्कूल कॉलेज है उसके सामने आप लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे। तो 1 घंटे पहले पहुंचने के बाद मेरा एक विशेष निवेदन है उन साथियों से जो खास तौर से संवेदनशील हैं, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जिनके ऊपर पेपर का डर हावी रहेगा। उन साथियों से निवेदन है कि वो किसी के साथ भी बातचीत ना करें, वहाँ चुपचाप खामोशी से एक साइड बैठे रहें। अगर किसी साथी को ज़्यादा ही चस्का है इस बात का कि मैं पेपर से पहले कोई किताब लेके जाता है, कोई नोटबुक वगैरह साथ में नोट्स वगैरह लेके जाते हैं, शॉर्ट नोट्स, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है। हो सकता है आपका वहाँ लास्ट टाइम में फर्स्ट रिवीजन किया हुआ हो, वहाँ से आपको 1-2% मिल जाए, मैं गलत नहीं मानती। लेकिन मेरे नज़रिए से पूछा जाए तो मैंने पहले वाले दिन, जैसे मेरा 15 अक्टूबर को पेपर था, तो मैंने 14 तारीख को ही सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की थी। बाकी दिन में फिर शाम को तो जाने का टाइम हो गया था, हम देर रात शाम को चले थे और नाइट में 12-1 बजे हम सेंटर पर पहुंच गए थे। तो जो है उस दिन सुबह मैंने ज़रूर पढ़ाई की थी 14 को, लेकिन उसके बाद मैंने सुबह ही 6-7 बजे काम के लगी, तब मैंने किताबों को एक साइड छोड़ दिया था रिवीजन करके। उसके बाद मैंने दिन में किताब नहीं देखी, ना ही साथियों में कोई किताब साथ लेके गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि परीक्षा भवन के सामने आपको एक तो, क्योंकि वहाँ साथियों जो गंभीर अभ्यर्थी है वो तो या तो आपको किताब लिए बैठे मिलेगा या फिर चुपचाप बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन जो कहते हैं ना थोथा चना बाजेगा ना, तो वहाँ ऐसे अभ्यर्थी आपको बहुत सारे बड़बोले मिलेंगे। जो आप 20 अभ्यर्थियों से बात करोगे, 5 से बात करोगे, 500 की 5 अलग अलग बातें होंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मैंने ऐसे तैयारी की है, मैंने वैसे टेस्ट दिए थे, मेरी अच्छी रैंक आती थी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कहेगा पेपर बिक चुके हैं, कोई कहेगा सीटें तो इतनी ही हैं, बिक चुकी हैं। मतलब हर प्राणी अलग अलग बातें बोलेगा, और वो सारे प्राणी वो हैं जिनको सिर्फ परीक्षा देने के लिए आए हैं, जिन्होंने कोई ढंग से तैयारी नहीं की, जो सिर्फ पेपर देने के लिए वहाँ आए हैं, और अभ्यर्थियों के लिए वो ज़रूर जी का जंजाल बन जाते हैं। तो जो संवेदनशील अभ्यर्थी है उससे मेरा यही निवेदन है, आप बुक लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, साइड में बैठकर अपनी बुक पढ़िए, नहीं तो आपके साथ कोई गया है उसके साथ आप बैठ के आराम से रिलैक्स
होकर और अच्छी बातें कीजिए। करनी है तो, नहीं तो चुपचाप अपने इष्ट देव का सुमिरन कीजिए, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए मन मन में परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व, और शांति से बैठे रहें। एक काम तो ये करना है आपको। उसके बाद साथ में आपको पानी लेकर जाना है। गर्मियों का टाइम है साथियों, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और हो सकता है आपका पेपर हो तब तक तो मानसून भी आ जाए, कुछ ठंड हो जाए, लेकिन फिर भी आपको पानी साथ लेकर जाना है। वहाँ आपको आधा घंटा पहले, अगर अंदर जाने 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले बिठा देते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको आराम से शांति से वहाँ भी परीक्षा कक्ष में एक आपको अच्छे जो है भावी टीचर का आपको वहाँ परिचय देना है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा कि वहाँ परीक्षा कक्ष में जाने के बाद जो परीक्षक होता है वो आगे बैठा रहता है, और वहाँ बहुत सारे साथी जो हैं वो अपने आप बातों में इतने मशगूल रहते हैं, इतना शोर मचाए रखते हैं वो, तो वहाँ भी आपको अच्छे भावी टीचर का परिचय देना है। चुपचाप शांति से अपनी सीट पर बैठ जाना है। आपको बार बार प्यास लगे तो पानी आपके पास है, पानी पी लेना है। फिर पेपर मिलेगा आपको। पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले पेपर को आगे रख के, मैंने तो ऐसे ही किया था, अपने इष्ट देव को स्मरण करना है। अपने बड़े बुजुर्ग जो भी माता पिता घर में हैं उनको आपको स्मरण करके, उनको प्रणाम करके अपने पेपर को खोलना है। फिर पेपर को खोलते ही आपको साथियों, हो सकता है आपको पहले 1-2 प्रश्न आप पहले ही पढ़ो, वो आपको बहुत हार्ड मिल जाएँ, या ऐसे प्रश्न मिल जाएँ जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। वहाँ आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है, क्योंकि वहाँ उन 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में आपकी पिछली 8-10 महीने की, साल, 1.5 साल, 2 साल की सारी वहाँ आपकी मेहनत है, उसका आपको फल मिलने वाला है उस 2.5-3 घंटे में। तो वहाँ अपने आप पर उस डर को हावी नहीं होने देना है। अगर प्रश्न पहले 1-2 प्रश्न पढ़े वो हार्ड लग रहे हैं तो आप पेपर को पलट लीजिए, और जो अंतिम प्रश्न है वहाँ से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। लेकिन घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि जो प्रश्न आपको हार्ड लग रहे हैं वो जो तैयारी करने वाले साथी हैं उन सबको ही, सबके लिए हार्ड है, आप अकेले के लिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर पेपर को आप पढ़ें आराम से। मैं तो ऐसे ही करती थी, जैसे कई साथियों की आदत होती है 1-2 प्रश्न पढ़ लिया, उसकी टिक करके गोला काला कर दिया उसका साथ साथ। मैं ऐसे कभी नहीं करती थी साथियों। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, आपको जैसा सही लगे, आप सभी विद्वान हैं तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप करें। वहाँ आपको पेपर को अच्छे से लेकर पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न को आपको कम से कम 2 बार अच्छी प्रकार से पढ़ना है, और सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट के जैसे 150 प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्नों को आपको एक साथ पढ़ना है। पढ़ते समय आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, खासतौर से प्रश्न का जो अंतिम भाग होता है, हाँ या नहीं, सही या गलत, क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। ऑप्शनों को भी आपको 2 बार पढ़ना है अच्छे से। फिर पहले राउंड में आप पढ़ते हुए जा रहे हो, आपको जो जो प्रश्न आ रहे हैं एक्यूरेट कि हाँ ये प्रश्न एकदम सही है, उसके आप, मैं तो छोटा सा निशान लगाती हुई चलती थी कि हाँ ये प्रश्न जो है मुझे आ रहे हैं, तो मैं छोटा छोटा टिक लगाती हुई चलती थी उनके। पूरा 150 प्रश्न पढ़ के उसके बाद फिर जो है मैं दोबारा देखती थी पेपर को। दोबारा देखते समय मैं उन प्रश्नों को जो पहले राउंड में मुझे हार्ड लगे थे, एक बार पढ़ते ही उसका उत्तर मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ था, उन प्रश्नों को जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही टाइम चाहिए सोचने के लिए, उन प्रश्नों को मैं दोबारा पढ़ती थी। उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ के फिर मुझे उसमें से और कुछ प्रश्न आ जाते थे, जैसे कि पहले राउंड में कुछ प्रश्न मुझे आ गए, उसके बाद दूसरे राउंड में भी कुछ प्रश्न और आ गए, थोड़ा सा जिनको समय लगा उत्तर तक जाने में, उनको मैंने वो अपना टिक कर लिया। और पूरे पेपर में दोबारा जो जो प्रश्न मैंने टिक नहीं किए उन प्रश्नों को दोबारा मैंने अच्छे से पढ़ा, जिनको मैंने टिक कर दिया था उनको मैंने दोबारा नहीं पढ़ा। उसके बाद मैं साथियों OMR शीट को भरती थी, यानी 2 राउंड में पढ़ के उनको छोटे छोटे निशान लगा के टिक लगा के उत्तर के, और उसके बाद जो मैं उसको पूरे के पूरी जो जितने भी मेरे प्रश्न आ रहे हैं मुझे उन सारे गोले काले मैं करती थी। उसके बाद मैं जिन जिन के गोले काले कर चुकी हूँ उन प्रश्नों के ऊपर मैं छोटी सी टिक लगा देती साथ साथ कि हाँ ये प्रश्न का गोला मैंने काला कर दिया, ताकि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, लास्ट में समय कम बचे तो आपकी फिर ये गलती ना हो कि मैंने कौन सा कर दिया कौन सा नहीं किया। उसके बाद छोटा सा निशान लगा के बाद तीसरा राउंड साथी वो बचता था, जिसमें जो प्रश्न मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे या फिर जिन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन प्रश्नों फिर मैं खूब सोच विचार करती थी साथियों। आर्ट के विद्यार्थी के लिए जो समय मिलता है वो बहुत भरपूर होता है। लास्ट में तो स्थिति ये रह जाती है कि समय बहुत ज़्यादा बच जाता है और हम प्रश्न कर लेते हैं। फिर लास्ट में तो 1-2 पेपर में तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बैठी बैठी लास्ट में कुछ प्रश्न जो है मैं गलत और कर आई, समय बचने के कारण बार बार पढ़ लूँ उनको, फिर लगे कि हाँ ये सही है ये सही है, इस चक्कर में मैं कुछ प्रश्न गलत और हो गए, मेरे नेगेटिव में और चले गए। 1-2 पेपर में तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि समय कम होता है एक आर्ट्स के विद्यार्थी के लिए, मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह के लिए मैं नहीं कहती, हो सकता है उनको समय कम पड़ता हो, लेकिन अपने लिए समय काफ़ी होता है। हाँ, फर्स्ट पेपर में ज़रूर आप मैथ वगैरह निकालते हो, रीजनिंग वगैरह निकाल के देखते हो, तो वहाँ ज़रूर आपको थोड़ा सा टाइम कम लग सकता है, लेकिन वहाँ भी जो है 8-9 या 10% ही आएंगे मैथ और रीजनिंग की जिनको आपको निकालना है। बाकी तो फिर आपको वैसे ही करने हैं, प्रश्न पढ़ते ही आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। तो
दोनों पेपरों में आपको इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। और एक साथियों, एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो अभी आपके लिए नहीं तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर साबित करवा सकती है। वो जो पाँचवा ऑप्शन दिया होता है ना आपको, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं या जिन प्रश्नों को आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, आप छोड़ रहे हो, उनमें आपको 5वां प्रश्न ज़रूर फिलअप करके आना है। इस बात को मत भूल जाना साथियों, नहीं तो फिर पता नहीं कौन सा नियम है, ध्यान में नहीं है मेरे, 1/3 अगर आपके गोले बिल्कुल खाली मिलते हैं तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अभी जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का जो परिणाम आया था, उसमें ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की है कि वो 5वें यानी कोई ऑप्शन क्लिक वो भर के ही नहीं आए, गोला खाली छोड़ के आए, उसकी वजह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य घोषित हो गई। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जो उत्तर आपको नहीं आ रहा है, उसका आप जो 5वां गोला है वो काला करके आ जाएं, आप उसको खाली ना छोड़ के आएँ। बस बात कहने की बात यही है। तो साथियों, ये थी पेपर से संबंधित कुछ खास बातें जो जिस प्रकार से मैं हल करती थी। मैंने तो ऐसे ही किया था। पेपर से पहले आपको अपने पेपर वाले जो स्थान है आपका, वहाँ पहले वाले दिन पहुँच जाना है। रात को शांति से नींद लेनी है। वहाँ आपको हड़बड़ाहट में ये नहीं करना है कि ये पढ़ लूँ। हाँ, लास्ट समय में आपको ये लगेगा कि मेरे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप वहाँ पेपर देखोगे, आपने जो पढ़ा वो आपको सीधी सी बात है वहाँ याद आ जाएगा। और बाकी लास्ट में हड़बड़ाहट में आप ये सोचोगे मेरा ये रहेगा, ये भी पढ़ लूँ, इस चक्कर में आप बहुत कुछ भूल भी सकते हो। तो ऐसी गलती ना करें, हड़बड़ाहट ना दिखाएं, बिल्कुल भी एकदम शांति से और खुशी जाएं। अपने घर से ये सोच के जाएं कि आप एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन का एक अभ्यर्थी को इंतज़ार रहता है, जिसके लिए वो तैयारी करता है, जिसके लिए वो रात की नींद अपनी जो है वो गंवाता है, दिन का चैन गंवाता है, जिसके लिए वो इतने सब कुछ झेल रहा है, उसके लिए परीक्षा किसी डर का विषय नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक उत्सव होना चाहिए। और आप सभी के लिए 23 जून जो है उत्सव का दिन होना चाहिए। बहुत ही खुशी घर से जाएं। अपने बड़े बुज़ुर्गों का, जो भी घर में आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाएं। चलते समय अपने इष्ट देव को, जो भी भगवान है, आपको उनको अपने साथ लेकर जाएं। यानी आप उनसे कहें कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। निश्चित रूप से आपके जो भी इष्ट देव हैं, अगर आप उनको मन से मानते हो, आपकी भावना सच्ची है, तो वो आपके साथ जाएंगे, आपका हर काम आसान भी करेंगे, आप समय से पहुँचोगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है साथियों। हड़बड़ाना तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आपको अपने ऊपर भय को हावी नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी आपको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है, और जो लास्ट समय में आपकी परीक्षा हो जाए उसके बाद ही आपको सोशल मीडिया पर किसी भी बहस में, किसी भी मुद्दे में वहाँ भाग लेना है आपको। इससे पहले आपको किसी बहस में पद बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किसी भी मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी कि इस समय आपने जो सिलेबस आपका अब तक पढ़ा है, भले ही वह फर्स्ट पेपर का है, भले ही वह आपका सब्जेक्ट का है, उसको आप बहुत अच्छे से जो है बार बार रिवीजन कीजिए। अभी जो बचा हुआ समय है आपका, उसमें एक बार आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाना चाहिए जो आपने अब तक पढ़ा है। नए किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना पढ़ने की कोशिश करें। भले ही कोई बुक निकाल रहा हो, भले ही कोई रैपिड कोर्स चला रहा हो यूट्यूब पर, भले ही कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको अभी, मेरा तो मानना यही है साथियों, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, बाकी तो जो आपको सही लगे वो आप कीजिए, और आप वही करते भी हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि अभी लास्ट समय में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जहाँ से जिस सामग्री से आपने पढ़ा है पहले, उसी सामग्री से आपको अपना रिवीजन करना है बार बार, बहुत अच्छी प्रकार से। ये जल्द ये नहीं है कि आप एक ही टॉपिक को लेकर बैठ जाओगे और फिर आप को ये लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, उसको लिए बैठे रहोगे। आपको याद सब कुछ है, आपने पढ़ा है, वो ये सभी के साथ होता है। एक संवेदनशील जो अभ्यर्थी होता है उसको डर रहता है हमेशा ही, गंभीर अभ्यर्थी को ये डर रहेगा। जो नहीं पढ़ा उसको तो कैसा डर, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जिसने पढ़ा है उसी को ये लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, और उसी को परीक्षा का भय भी लगता है। और परीक्षा का थोड़ा सा भय तो ज़रूरी है साथियों, क्योंकि ये भय ही हमें जो है आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है और हमें सब कुछ सही करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है ये भय। लेकिन उस भय को अपने ऊपर इतना भी हावी ना होने दे कि वो फिर आपसे कोई कुछ गलत करवा दे, यानी आप हड़बड़ाहट में या तो आपके कुछ प्रश्न छूट जाएँ या फिर आप प्रश्न कोई गलत पढ़ लो। ऐसी हड़बड़ाहट बिल्कुल भी ना दिखाएं साथियों। और निश्चित रूप से अपनी सच्ची भावनाओं के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ जो है आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा और आप अच्छी प्रकार से जो है आप अपना एग्ज़ाम दे कर आएँ। और इन्हीं बातों का ध्यान रखें अच्छे से, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं। बाकी आपको कितने क्या प्रश्न पर रिस्क लेनी चाहिए थोड़ी बहुत वैसे वीडियो में बना चुकी हूँ। बाकी आपके पेपर का स्तर और आपकी तैयारी का स्तर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के, कितने आपके सही होंगे, कितने आप करोगे, कितने आप छोड़ोगे।
तो सभी साथियों को मेरी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।